को हम नाम देते हैं अपोप्टोसिस, और जो दूसरी सेल डेथ है उसको हम नाम देते हैं नेक्रोसिस। अब अपोप्टोसिस क्या है? अपोप्टोसिस बेटे इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब ये एक तरतीब शुदा है, इसकी एक ख़ास अरेंजमेंट होती है जिसके लिए सेल तैयार होता है मरने के लिए, ख़त्म होने के लिए। तकसीम होने के बाद जब मैच्योर हो गया, अब उसने ख़त्म होना है। प्रोग्राम सेल डेथ है। इट इज़ मोर सिक्वेंशियल, मतलब बेटे ये सीक्वेंसेस में होती है। अब वो हम देखते हैं कि वो कौन से सीक्वेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल बेटे, जब सेल की डेथ होनी है अपोप्टोसिस के ज़रिए, सबसे पहले सेल बिकम्स मोर राउंड। सेल जो है वो गोल शक्ल इख्तियार कर लेगा। पहले उसकी कोई भी शेप हो सकती है, ओवल हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन जब उसने अपोप्टोसिस की तरफ जाना है वो मोर राउंड हो जाएगा। उसकी बेसिक वजह राउंड होने की, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन। उसका साइटोस्केलेटन जो है वो टूट जाता है। अब उसके स्केलेटन ने ही उसको शेप दी हुई थी, जब वो टूट गया अब वो एक सेल एक राउंड शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। इन द न्यूक्लियस क्रोमैटिन कंडेंसेस। न्यूक्लियस के अंदर इसका क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होगा। न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू इर्रेगुलर बॉडीज। न्यूक्लियस जो है वो बेकायदा टुकड़ों में टूट जाएगा, जिनको हम नाम देंगे क्रोमैटिन बॉडीज। जिनको बेटे हम क्या नाम देंगे? क्रोमैटिन बॉडीज। अब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इट विल फॉर्म बड्स ऑन इट। सेल मेम्ब्रेन पर क्या बनेगी? पहले वो राउंड हो गया, इसका न्यूक्लियस जो मौजूद था ये टूटा इर्रेगुलर बॉडीज़ के अंदर, जिनको हमने क्रोमैटिन बॉडीज़ का नाम दे दिया। अगले स्टेप के अंदर ये और सिकुड़ेगा और ये बर्ड्स बना देगा ऊपर सेल मेम्ब्रेन पर। इनको नाम दिया जाता है ब्लेब्स का। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? ब्लेब्स बनेंगे। अब बेटे ये जो ब्लेब्स बने, ये सारे ब्लेब्स जो हैं ये टूटेंगे। मतलब एक सेल जो है आपका यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं।
यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। ये इस तरह से छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब ये जो ब्लब्स इसके टूटे हैं इनको हम नाम देते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज। इनको क्या नाम देंगे? अब ये जो अपोप्टोटिक बॉडीज हैं इनके गिर्द सेहतमंद सेल मौजूद हैं। अब इन अपोप्टोटिक बॉडीज को ये जो इर्द गिर्द सेहतमंद सेल्स हैं they will phagocytose। वो इनको खा जाएंगे। तो सेल यहां से क्या होगा? खत्म हो गया। सेल यहां से क्या हुआ? खत्म हो जाएगा। सेल की मौत होगी। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो जो इर्द गिर्द के सेल्स हैं वो इस्तेमाल कर लेंगे, वो उनसे अपनी ऑर्गेनेलीज बना लेंगे। रिपीट कर दूं, आसान सी बात है। प्रोग्राम सेल डेथ जो होती है दैट इज कॉल्ड अपोप्टोसिस। ये ज़्यादा सिक्वेंशियल है। क्यों? चूंकि ये एक सीरीज में होती है, एक के बाद एक प्रोग्राम इसका चलता है। सबसे पहले क्या होगा? सेल बिकम्स राउंड। किस वजह से? ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन। क्रोमेटन कंडेंसिस, इसके न्यूक्लियस में मौजूद जो क्रोमेटन है वो कंडेंस हो जाता है और न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है इर्रेगुलर बॉडीज़ में, जिनको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटन बॉडीज़। अब बेटे जो सेल आपका मर रहा है उसकी सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ेगी और इर्रेगुलर बर्ड्स बनाएगी ऊपर। इन बर्ड्स को हम क्या नाम देंगे? ये जो ब्लब्स हैं आहिस्ता आहिस्ता टूटेंगी, अलहदा हो जाएंगी। जब ये टूट के अलहदा हो रही हैं, अब जितनी भी ये ब्लब्स बने थे ये सारे अलहदा एक छोटी बॉडी की शक्ल इख्तियार कर ली। इनको हम नाम दे देते हैं, ये अपोप्टोटिक बॉडीज़ बन गई। अब ये अपोप्टोटिक बॉडीज़ जो हैं बनी, ये इर्द गिर्द के सेल जो हैं उनको खा जाएंगे, फैगोसाइटोस कर लेंगे, वो सेल वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अब इस अपोप्टोसिस का फ़ायदा क्या है? अपोप्टोसिस जो है वो बेटे जो डेड सेल्स हैं, मतलब ये जो सेल डेथ है ये उस सेल को रोक देती है फ्रॉम टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स। ग़िज़ाई बचत होती है, सेहतमंद सेल लेंगे। पुराना मर रहा सेल जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेगा। इसके ज़रिए इन्फेक्शियस सेल्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। मतलब किसी सेल में किसी टॉक्सिन की वजह से ख़राबी आ गई, अब वो सेल अगर ज़िंदा रहेगा तो वो तो ख़राबी पैदा करेगा, इन्फेक्शन काज करेगा। तो इस अपोप्टोसिस के ज़रिए वो इन्फेक्शियस सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये एक और तरह से भी फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब फीटस जो है वो डेवलप हो रहा होता है, हमारी भी जो पाँव की उंगलियां या हमारी हाथों की जो उंगलियां होती हैं इनके दरमियान मेम्ब्रेन मौजूद होती है। बतख का पंजा देखा है ना?
अब उसके पंजे डिजिट्स के दरमियान मौजूद होती है झिल्ली, उसी तरह हमारी पाँव की उंगलियों और हाथों की उंगलियों में भी मौजूद होती है। ये झिल्ली डेवलपमेंट के दौरान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाती है, और ये ख़त्म किस प्रोसेस के ज़रिए होती है? अपोप्टोसिस के ज़रिए। अब अपोप्टोसिस होती कब है? व्हेन अ सेल इज डैमेज्ड और अंडरगोज स्ट्रेस कंडीशन। ये कब होती है? एक तो प्रोग्राम्ड है, डिफाइंड है, लेकिन उसके अलावा हमने कहा ये इन्फेक्शियस सेल को ख़त्म करती है। इन्फेक्शियस सेल कब होता है? जब वो खुद डैमेज हो जाता है, या उस पर कोई प्रेशर पड़ा, या उसके कोई रगड़ लगी, या कोई, अब उस वजह से भी उस सेल ने वहाँ पे ख़त्म होना है, डैमेज हो चुका है, अब उसके रहने का कोई मकसद नहीं है, वो बाकी सेल्स को भी ख़राब करेगा। तो इसलिए अपोप्टोसिस का प्रोसेस जो है। नेक्स्ट वन इज नेक्रोसिस। व्हाट इज नेक्रोसिस? नेक्रोसिस इज द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल। ये एक्सीडेंटल डेथ है। अब एक्सीडेंटल डेथ से मुराद ये इतनी लंबी चौड़ी भी नहीं होगी, इट विल बी लेस सीक्वेंशियल। ये कम सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल होगी। इसमें क्या होता है? जब एक सेल में कोई जहर गया, अब वो जहर मकड़ी के काटने से भी हो सकता है, सांप के काटने से भी हो सकता है, कोई भी टॉक्सिन हो सकता है। जब वो सेल के अंदर गया तो हमने कहा था सेल के अंदर लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं। लाइसोसोम्स में क्या मौजूद था? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। याद है कुछ कि नहीं? ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इनका क्या काम था? कि सेल के अंदर जो मटेरियल्स आते हैं उनकी ब्रेक डाउन करना। जब ये लाइसोसोम फट जाएंगे तो ये वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम है किस में चले जाएंगे? सेल के अंदर। तो ये क्या करेंगे? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं स्टार्ट टू डाइजेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ये सेल की ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, उन्हीं को खाना शुरू कर देंगे, उन्हीं को ख़त्म करना शुरू कर देंगे। अब बेटे ये गलता सड़ता हुआ सेल है, ये सेल के अंदर भी केमिकल्स एंजाइम्स खारिज करेगा जो कि सेल को ख़त्म करेंगे, और सेल से बाहर भी ये खारिज करेगा। जब सेल से बाहर भी ये खारिज करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये इर्द गिर्द के सेल्स जो हैं उनको भी तबाह करेगा, उनको भी ख़त्म करेगा। इनसे ख़तरनाक केमिकल्स, मुज़र केमिकल्स, बदबूदार केमिकल्स जो हैं वो खारिज होते हैं, जो कि इर्द गिर्द के सेल्स की तबाही का भी बाइस बनते हैं। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। जब किसी का ज़ख़म ख़राब हो जाता है, जब वो ज़ख़म ख़राब होता है तो उसमें से गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब उसका मतलब ये है कि वो अपोप्टोसिस नहीं हो रही उसमें, अब उसमें क्या हो रहा है? नेक्रोसिस हो रही है। और आम बात मैं इसकी बता दूं, जब आप किसी अनाड़ी से, खुदा न खास्ता कोई सीवियर ज़ख़म हो गया और आप किसी अनाड़ी से उसकी ड्रेसिंग करवा लेते हो, पट्टी करवा लेते हो, बाजू पे ज़ख़म है, आपने इतनी ज़ोर से उसकी पट्टी करवा ली कि उस तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही, और वो कहता है कि नहीं इसको आप बंदा रहने देना, इसको 2-3 हफ्ते बाद खोल के देखेंगे। तब तक क्या होता है? वो गल चुका होता है, उसमें नेक्रोसिस हो चुकी होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से वो जगह गलना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को नेक्रोसिस कहते हैं। टांग टूटी है, ज़ख़म भी है, साथ प्लास्टर लगा दिया, हवा का कोई रास्ता नहीं। बाज़ औक़ात लोगों की टांगें ख़त्म हो जाती हैं इस वजह से। वो प्रोसेस क्या होता है? वो नेक्रोसिस होता है, जिस वजह से वहाँ के जो सेल्स हैं उनकी एबनॉर्मल डेथ हो रही होती है। नेक्रोसिस इज लेस सीक्वेंशियल दैन अपोप्टोसिस। देयर आर मैनी काजेज ऑफ नेक्रोसिस इंक्लूडिंग इंजरी, इन्फेक्शन, कैंसर. Necrosis may occur when a cell is given hypoxic
एनवायरनमेंट, हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट, पट्टी ज़ोर से कर दी, हवा नहीं पहुंच पा रही, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही सेल्स तक। प्लस्तर ज़ोर से कर दिया, टाइट प्लस्तर कर दिया कि उससे हवा बिल्कुल ही उन एरियाज तक पहुंचना बंद होगी, तब भी ये नेक्रोसिस का प्रोसेस जो है वो हो सकता है। There is a release of special enzymes from lysosome. Lysosomal enzyme break cellular components and may also be released outside the cell to break surrounding cells. Cells that die by necrosis may also release harmful chemicals that damage other cells. कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद और सेल्स जो हैं उनको भी वो फिर डैमेज करते हैं।